अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसी सभ्यता थी जिससे देवता भी डरते थे, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसके पास उड़ने वाले विमान, अभेद्य सुरक्षा प्रणाली और ऐसी शक्ति थी जो आज की आधुनिक सेनाओं से भी ज्यादा खतरनाक थी, और अगर मैं ये भी कहूं कि उस सभ्यता का राजा कोई साधारण खलनायक नहीं था, बल्कि चारों वेदों का ज्ञाता, शिव का सबसे प्रिय भक्त, महान वैज्ञानिक और अपने समय का सबसे बुद्धिमान शासक, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? और अब एक और सवाल, अगर रावण इतना बुरा था तो भगवान शिव ने उसे अपना सबसे प्रिय भक्त क्यों कहा? अगर लंका अधर्मी थी तो वहां भूख, अराजकता और विद्रोह क्यों नहीं थे? अगर राक्षस सिर्फ राक्षस थे तो रामायण में उन्हीं में से कुछ धर्म का पक्ष क्यों लेते दिखाई देते हैं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या रामायण हमें रावण की कहानी बता रही है या फिर एक ऐसी उन्नत सभ्यता के पतन की चेतावनी जिसे हम आज तक ठीक से समझ ही नहीं पाए? आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको सिर्फ रावण की कहानी नहीं सुनाएगी, ये आपको ले जाएगी लंका की राजनीति के अंदर, उसके विज्ञान और तकनीक तक, उसके रहस्यमयी विमान पुष्पक तक और उस डर तक जिसकी वजह से देवताओं ने भी लंका को कभी हल्के में नहीं लिया। वीडियो के अंत तक आप खुद से पूछेंगे, क्या रावण सच में सिर्फ एक खलनायक था या वो इतिहास का सबसे गलत समझा गया राजा था? लंका, जहां प्रवेश करना असंभव था। लंका कोई साधारण राज्य नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये नगरी चारों ओर समुद्र से घिरी थी, ऊंचे पर्वतों पर स्थित थी और प्राकृतिक रक्षा कवच से सुरक्षित थी। आज की भाषा में कहें तो लंका एक नेचुरल फोर्ट्रेस थी। उस समय जब दुनिया के अधिकतर राज्य सिर्फ दीवारों पर निर्भर थे, लंका ने समुद्र, पर्वत, जादुई सुरक्षा यंत्र, प्रशिक्षित सेनाएं, सबको मिलाकर एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया था। स्वर्ण लंका, सोना या कुछ और? बहुत लोग सोचते हैं स्वर्ण लंका मतलब पूरी नगरी सोने की बनी थी, लेकिन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में स्वर्ण शब्द का प्रयोग केवल धातु के लिए नहीं, श्रेष्ठता और दिव्यता के लिए भी होता है। लंका की इमारतें ज्यामितीय संतुलन पर आधारित थीं, प्राकृतिक रोशनी और हवा से भरी थीं, भूकंप और समुद्री तूफानों को सहने में सक्षम थीं। ये सब संकेत करता है एडवांस्ड आर्किटेक्चरल नॉलेज, एनर्जी फ्लो की समझ और प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य। रावण राक्षस नहीं, एक असाधारण व्यक्तित्व। रावण का जन्म विश्रवा ऋषि के यहाँ हुआ। उसका मतलब वो ब्राह्मण ज्ञान और राक्षस शक्ति दोनों का संगम था। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, आयुर्वेद और ज्योतिष का विशेषज्ञ, संगीत का महान विद्वान और शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता। अब सोचिए, क्या कोई मूर्ख, क्रूर, असभ्य व्यक्ति इतना गहरा ज्ञान रख सकता है? लंका की शासन व्यवस्था डर से नहीं, व्यवस्था से। एक और बड़ा भ्रम कि रावण डर के बल पर राज करता था, लेकिन रामायण बताती है कि उसकी मंत्री परिषद थी, अनुभवी राक्षस उसकी सलाह देते थे। ये दर्शाता है कि लंका में तानाशाही नहीं थी, वहां विचार विमर्श की संस्कृति थी। पुष्पक विमान, सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं उस चीज पर जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती है, पुष्पक विमान। ग्रंथों के अनुसार यह आकाश में उड़ सकता था, दिशा बदल सकता था, बिना पशु या मानव शक्ति के चलता था और इच्छा अनुसार गति पकड़ता था। ये कोई कल्पना क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसे यंत्र कहा गया है, और यंत्र प्राचीन भारत में तकनीक का शब्द था। देवता लंका से क्यों डरते थे? रावण ने देवलोक को चुनौती दी, इंद्र को पराजित किया, यमलोक तक पर अधिकार जमाया। ये सब उसे किसी हथियार से नहीं मिला, ये मिला तपस्या से। यही कारण था कि देवता उसे सीधे मार नहीं सकते थे। लंका का पतन, सबसे बड़ा सबक। लंका इसलिए नहीं हारी कि वो कमजोर थी, वो हारी क्योंकि शक्ति विवेक से बड़ी हो गई। रावण ने अपने अहंकार को अपने ज्ञान से ऊपर रख दिया, और यही हर उन्नत सभ्यता का अंत बनता है। सो हाय फ्रेंड, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना यार? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और जाकर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। ठीक है, बाकी यार सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, छोटे क्रिएटर हैं बट आप लोगों को अच्छे वीडियो देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।